हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस से छठा देखेंगे, जो बिहार एसएससी 10+2 के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जी के जीएस जो है आपको मार्केट में जितने भी उपलब्ध हैं प्रैक्टिस सेट, उसमें से ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उससे ही पिक किया गया है। और इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जीके का भी मिलेगा, साइंस का भी, करंट अफेयर का भी। तो सब तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रैक्टिस सेट लगातार चैनल पर देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आज का देखते हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट जो है आपको जीके जीएस से रिलेटेड है। तो जीके जीएस में क्या सब क्वेश्चन है वो हम लोग बारी बारी से देखते हैं क्वेश्चन। और आप जो है, अगर आपका कितना स्कोर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ आप आंसर भी मिलाते जाइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ आज का जो प्रैक्टिस से चल रहा है उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार जो है ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। 2008, 9, 2000 को 2009, 10, 2020 से 11 और 2011, 12। ये आपको बताना है कि कौन से ईस्वी को जो है आपको पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 2009-10 जो है आपको पहली बार ग्राम सभा वर्ष जो है घोषित किया गया था। पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था 2009-10 में। और इसके बाद अगर आगे बात करें कि ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है, ग्राम न्यायालय अधिनियम आया था 2008 ईस्वी में, वो केंद्र सरकार कब लागू किए थे? तो वो 2 अक्टूबर 2009 को ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 लागू हुआ था। उसके बाद अगर बताए कि ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून जो बनाया गया था, सुनिश्चित किया गया था, कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 में, 243 में। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, और भारत और अमेरिका के बीच। तो पंचशील समझौता जो हुआ था वो हुआ था 19 अप्रैल 1954 को। 19 अप्रैल 1954 को जो है पंचशील समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। तो पंचशील समझौता के समय जो हस्ताक्षर किए थे, भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई। नेहरू का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है आपको पंचशील सिद्धांत जो है किससे ग्रहण किया गया था? तो बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? कोई बताना कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? 25, 30, 38, 40। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। और 38 सबसे अधिक जिले कौन से देश में, कौन से राज्य में है? भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। और बिहार में 38वां जिला किसको बनाया गया? तो अरवल को बनाया गया। अगर आगे बात करें कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। और बिहार विधानसभा में सीट की संख्या कितना है? 243 है। बिहार विधानसभा सीट की संख्या 243 है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। राजकीय पुष्प क्या है? तो ये गेंदा फूल है। गेंदा फूल जो है वो राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह जो है बोध वृक्ष है। बोध वृक्ष। अगले प्रश्न की ओर। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? रॉल्फ फिच, शॉर्ट टॉम्स से, पीटर मुंडी, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री जो है रॉल्फ फिच थे। रॉल्फ फिच किसके समय में भारत आया था? तो अकबर के समय में भारत आया था। और शॉर्ट टॉम्स जो है वो जो है किसके समय में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको कौन से ईस्वी में आया था? 1615 ईस्वी में आया था। 1615 ईस्वी में आया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेराल्ड मॉडल, उसके बाद दादा भाई नौरोजी मॉडल, महालनोबिस मॉडल और जे.एन. नेहरू मॉडल। तो भारत में जो है पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार। पहली पंचवर्षीय योजना कौन से ईस्वी में चली थी? तो 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक, 31 मार्च 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था प्राथमिकता? कृषि एवं सिंचाई का स्थान दिया गया था, कृषि एवं सिंचाई को स्थान दिया गया था। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो वो क्या था? तो पीसी किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो कि अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया था? तो इसका बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो इसका जो है फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? तो कौशाम्बी और मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली हस्तांतरित किया था, मेरठ और टोपरा से फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह अगर तुगलक के कार्यकाल की बात करें तो कितना से कितना किस बीच में हुआ था? 1351 से 1388 ईस्वी, 1388 ईस्वी फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक राजा ऐसा थे जो ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाए थे। और फिरोज शाह तुगलक जो है तुष्टीकरण नीति अपनाए थे, फिरोज शाह तुगलक जो है तुष्टीकरण जो है अपनाए थे। और फिरोज शाह तुगलक ही एक ऐसा राजा थे जो कि दिल्ली का फर्स्ट ऐसा सुल्तान थे जो कि राज्य के आय का ब्यौरा तैयार करवाए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये अमृतसर घटना, चोरा चोरी घटना, चंपारण आंदोलन और मोपला विद्रोह। ये आपको बताना कौन से ईस्वी में सबसे पहला कौन सा होगा, फिर सेकेंड में कौन सा होगा, थर्ड में कौन सा होगा, ये आपको बताना। अच्छा देखिए, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण जो है 1917 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था 1921। तो पहले कौन सा हो जाएगा? चंपारण आंदोलन होगा, उसके बाद मोपला विद्रोह होगा। उसके बाद चलिए चोरा चोरी घटना कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1922 ईस्वी में। चोरा चोरी घटना 1922 ईस्वी में। अमृतसर घटना कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। तो सबसे पहले कौन सा होगा? चंपारण आंदोलन सी, सेकेंड होगा अमृतसर घटना ए, थर्ड हो जाएगा आपको मोपला विद्रोह डी, और उसके बाद चोरा चोरी घटना बी। तो CADB जो है जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा, CADB। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। और ये जो है मोपला विद्रोह जो हुआ था, क्या हुआ था? 1921 में इसमें हुआ था। किसके बीच में? उसके बाद केरल के 1921 में मुस्लिम किसान के साथ अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह। ये NTPC आपको एग्जाम में पूछा गया है ग्रेजुएट वाला में। मोपला विद्रोह किसके बीच में हुआ था, मतलब किस राज्य में हुआ था। उसके बाद अमृतसर घटना जो है आपको 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुआ था। चोरा चोरी घटना कहाँ हुआ था? गोरखपुर के चोरा चोरी नाम पुलिस स्टेशन पर हुआ था। कौन से ईस्वी में? 1922 में, 5 फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, उपयुक्त किसको नहीं। जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है ये 2 भागों में बटा था। उसके बाद अगर आगे पूछे कि कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो ये कल्पसूत्र पुस्तक के नामक रचना जो है भद्रबाहु ने किया था। और जैन धर्म स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर, भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में क्या था? श्वेतांबर। ये 2 संप्रदाय में बट गया था। तो अगले प्रश्न की ओर कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासक का अधिकार था? मौर्यों का, गणने का, कुषाणों का, मौर्यों का। तो कुषाणों का जो है अधिकार था किसमें? रेशम मार्ग। प्रथम रेशम मार्ग प्रसिद्ध जो है रेशम मार्ग जो था उसमें कुषाण वंश का अधिकार था। रेशम की जन्मभूमि इसको मतलब रेशम का जन्मभूमि अगर पूछे तो कौन सा है? चीन। और ये जो है कुषाणों के वंश का अधिकार था रेशम मार्ग पर। कनिष्क जो है
कुषाण वंश का महान शासक था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का, अगर कुषाण वंश के शासक का बारे में बात करें तो कनिष्क था। कनिष्क ने क्या था, चीन के सेनापति जो था पान चाओ, उसके साथ युद्ध किया था चीन। तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। अगर पान चाओ के युद्ध का विवरण का आंसर पूछे तो वो कनिष्क हो जाएगा। और चीन रेशम कहाँ है, तो वो चीन में। चलते अगले प्रश्न की ओर। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? 73वें संशोधन के अंतर्गत क्या होता है, महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 भाग जो स्थान आरक्षित किया गया है। उसके बाद महिलाओं के लिए स्थान भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया, कौन सा अनुच्छेद में किया गया? तो भाग 9 में किया गया है। अनुच्छेद 243(3) में किया गया। 243(3) में क्या किया गया? 1/3 भाग जो है 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। उम्मीद है कि क्लियर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि होगी, जैसे रोमन हो गया आपको अंग्रेजी, और उसका देवनागरी लिपि जो है आपको हिंदी। तो इसका सही क्रम आपको बताना। तो सही क्रम क्या बता, देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है? तो ब्राह्मी लिपि हो गया, ब्राह्मी लिपि होता है। उसके बाद सेकंड क्या आता है? गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो ब्राह्मणी लिपि फर्स्ट होना चाहिए, ये आपको। उसके बाद गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। यहाँ पर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। आपको मूल रूप से जो क्या है, मूल रूप जो ब्राह्मणी लिपि भारत के जितना भी अधिकांश लिपियां हुआ उसका जननी जो है मूल रूप से ब्राह्मणी लिपि है। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शैलक्त गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कान्हेरी, काटू। तो ये जो है आपको कान्हेरी गुफा में जो है, शैलक्त गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कान्हेरी गुफा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। और कान्हेरी सोलसेट द्वीप पर अवस्थित है। कान्हेरी जो है कौन से द्वीप पर अवस्थित है? सोलसेट द्वीप पर अवस्थित है। और ये जो गुफा है कौन से चट्टान से बना हुआ? बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ। और किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। अगले प्रश्न की ओर कि सूरजमुखी की सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता है, ये आपको बताना कि सरदेशमुख की वसूली जो शिवाजी करते थे, इसलिए वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूली करते थे? 1/10 भाग जो है वसूली करते थे। और मराठा राज के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। और अंतिम पेशवा कौन हुए थे? बाजीराव दूसरा जो अंतिम पेशवा हुए थे। और उसके बाद दूसरे मराठा राज के द्वितीय संस्थापक अगर पूछे कौन था, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो है मराठा राज के द्वितीय संस्थापक थे। प्रथम कौन थे? शिवाजी थे। अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव दूसरा था। अगला प्रश्न है कि मराठा एवं अमरसाली अब्दालियों के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन से पेशवा थे? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, तो कौन सा इसका जो है पेशवा था? तो पेशवा कौन था? इसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अमरसाली अब्दाली के बीच जो लड़े गए थे पानीपत के तीसरे युद्ध, पेशवा बाजीराव थे। और मराठा को कब पराजित किया था? कौन से ईस्वी में? यूं कहे तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी, 14 जनवरी 1761 ईस्वी। और अहमद शाह अब्दाली जो ऐसे राजा थे जो कि 8 बार आक्रमण किए थे भारत पे। कौन से बीच में उसका कार्यकाल था? 1748 से 1768 के बीच। 1748 से 1768 के बीच नादिर शाह ने जो है इसके शासनकाल में आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। कौन से ईस्वी में? 1739 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और इसकी कुल लंबाई कितना है? 1401 किलोमीटर। 1401 किलोमीटर है कि। और इसका अगर पूछे कि सहायक नदी कौन सा है, तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी जो है सहायक नदियां कृष्णा नदी की। अगला कि माइकल ऑडयर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ऑडयर की हत्या कौन सा किया था? तो ये जो है उधम सिंह किए थे। उधम सिंह कब किए थे? ये क्या किए थे? 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने
लंदन में जो है पंजाब के सुनो नामक स्थान पर क्या किए थे, जाके आपको माइकल ओडायर को गोली मार दिए थे। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो ये जो है आपको तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसके कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है, तालाबों द्वारा संचित होता है। और उत्तर भारत में क्या है, कौन सा सिंचाई का प्रमुख साधन? तो नलकूप है। भारत की कृषि किससे प्रभावित होती है? तो मानसून से प्रभावित होती है, मानसून से प्रभावित है। अगर इससे बात करें कि भारत में सिंचाई के साधन कितने प्रकार है, तो 4 प्रकार से। जैसे कुआं द्वारा सिंचाई होता है, नलकूप द्वारा सिंचाई होता है, तालाब द्वारा सिंचाई होता है और नहर द्वारा सिंचाई होता है। 4 प्रकार से सिंचाई होता है, जिसमें तमिलनाडु जो है तालाब पर डिपेंडेंट है, तालाब द्वारा सिंचित होता है। है कि सूची 1 को सूची 2 से इसको मिलान करना है। हिंगोल, काजीरंग, बाथ, याचीगांव, भारतीय सिंह, सुंदरवन, रोहिंग्याम, इससे आपको मिलाना है। तो हिंगोल जो है ये दाचीगम, हिंगोल का मैचिंग हो जाएगा आपको दाचीगम, ये 2 नंबर, ये का 2 नंबर। बाथ जो है सुंदरवन हो जाएगा, बाथ ये अगर जो है सुंदरवन हो जाएगा। भारतीय सिंह क्या हो जाएगा, ये जो है गिरवन हो जाएगा, भारतीय सिंह जो है गिरवन हो जाएगा। और रोनीश्वरम क्या हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा। तो ऑप्शन आएगा 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन देखेंगे 2, 3, 4, 1 किसमें है? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ये जो है आपको बी नंबर ऑप्शन है। तो बी नंबर ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अब उसका प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन से ईस्वी को प्रारंभ किया था? तो अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि सतोपत ग्लेशियर अवस्थित है कहाँ पे? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। तो सतोपत ग्लेशियर अवस्थित है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, सॉरी उत्तराखंड में। जो सतोपत ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। नंबरिंग थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो सी नंबर में जो ऑप्शन उत्तराखंड है ये आपको सही हो जाएगा। सतोपत ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे अवस्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है, कहाँ पे? सियाचिन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, शून्यकाल, गिलोटिन। तो शून्यकाल जो है आपको संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। शून्यकाल कौन से ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? तो 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है का प्रयोग किया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया। ये जो है आपको सामाजिक, धार्मिक और अखंडता शब्द को कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान अनुच्छेद जो है 1976 में इसको जोड़ा गया। 1976 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग की संस्तुतियां क्या? ये आपको जो है इसका सही उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपका कितना स्कोर रहा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए और ये आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बिहार से सिम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारे एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।